मंत्रिपरिषद के मेरे साथी श्रीमान अरुण जेटली जी, डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, मुख्य सूचना आयुक्त श्रीमान विजय शर्मा जी, डॉक्टर पीके मिश्रा जी, उपस्थित सभी महानुभाव, आज हम सूचना के अधिकार के संबंध में आज 10 वर्ष पूर्ण कर रहे हैं। इस व्यवस्था में विश्वास पैदा करने के लिए, इस व्यवस्था को आगे बढ़ाने में जिन जिन लोगों ने योगदान दिया है, उन सबको मैं धन्यवाद करता हूं और बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। ये बात सही है कि सूचना के अधिकार से सबसे पहली बात सामान्य से सामान्य व्यक्ति को जानने का अधिकार हो, लेकिन वहाँ सीमित न हो, उसे सत्ता को क्वेश्चन करने का भी अधिकार हो। और यही लोकतंत्र की बुनियाद है। और हम उस दिशा में जितनी तेज गति से काम करेंगे, उतना लोकतंत्र के प्रति लोगों का विश्वास और बढ़ेगा। लोगों की जागरूकता एक प्रकार से शासन को भी ताकत देती है, और न सिर्फ शासन को, राष्ट्र की भी एक बहुत बड़ी अमानत बनती है जागरूक समाज का होना। ऐसी कुछ व्यवस्थाएं होती हैं जो इस व्यवस्थाओं को पनपाती हैं, पुरस्कृत करती हैं, प्रोत्साहित करती हैं और परिणाम तक पहुंचाती है। जो जानकारी मिलती है उस हिसाब से कहते हैं कि 1766 में सबसे पहले स्वीडन में इसका प्रारंभ हुआ, लिखित रूप में प्रारंभ हुआ। इनफॉर्मली तो शायद कई व्यवस्थाओं में चलता होगा, लेकिन यही व्यवस्था अमेरिका में आते आते 1966 हो गया। 200 साल लगे। कुछ देशों ने कानून पारित किए, लेकिन पारित करने के, लागू करने के बीच 2 साल का फासला रखा, ताकि लोगों को एजुकेट कर पाए, शासन व्यवस्था को अवेयर कर सके और एक मैच्योर वे में व्यवस्था विकसित हो। हमारे देश का अनुभव अलग है। हम लोगों ने निर्णय किया और काम करते 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 उसको सुधारते गए, ठीक करते गए और एम्पावर करते गए। और ये प्रक्रिया निरंतर चलती रहेगी, तभी जाकर के इंस्टीट्यूशन और अधिक स्ट्रेंथन होती है। और आने वाले दिनों में इसके लिए निरंतर प्रयास होता रहेगा। एक बात निश्चित है कि जो डिजिटल इंडिया का सपना है, वो एक प्रकार से आरटीआई की जो भावना है उसके साथ पूरक है। क्योंकि जब चीजें ऑनलाइन होने लगती है तो अपने आप ट्रांसपेरेंसी आती है, और शासन और जनता के बीच ट्रस्ट होना चाहिए, और ट्रस्ट थ्रू ट्रांसपेरेंसी होता है। अगर ट्रांसपेरेंसी है तो ट्रस्ट आता ही है। और इसलिए डिजिटल इंडिया का जो सपना है, वो चीजों को जितना ऑनलाइन करते जाएंगे, जितना ओपन करते जाएंगे, सवाल या निशान कम होते जाएंगे। अब अभी पिछले दिनों कोल का ऑक्शन हुआ।
अब हमें मालूम है कि पहले कोयले को लेकर कितना बड़ा तूफान मच गया, कितने बड़े सवाल खड़े हुए। सुप्रीम कोर्ट तक को उसमें इन्वॉल्व होना पड़ा। आरटीआई से जुड़े हुए लोग भी इसमें काफी मेहनत करते रहे। अभी इस सरकार के सामने विषय आया तो हमने सारी चीज ऑनलाइन की। ऑनलाइन की इतना ही नहीं, एक बड़े स्क्रीन पर, एक पब्लिक प्लेस पर, या जहां कोई भी आ सकता है, देख सकता है, सारी प्रोसेस देख रहा था। हर शाम को कहां पहुंचे इसको पता चलता था, मीडिया के लोग भी आकर के बैठते थे। अब इस व्यवस्था में शायद मैं नहीं मानता हूं कि फिर कभी किसी को आरटीआई एक्ट की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि जो आरटीआई से मिलने वाला था वो पहले ही उसके सामने था। अभी हमने एफएम रेडियो का ऑक्शन किया, वो भी उसी प्रकार से ऑनलाइन किया। स्पेक्ट्रम का ऑक्शन किया, वो भी उसी प्रकार से किया। और जब ऑक्शन चल रहा था, ऑनलाइन सब लोग आते थे, हफ्ते 10 दिन तक चलता था, मीडिया के लोग भी बैठते थे और भी लोग बैठते थे, कोई भी व्यक्ति उसको कर सकता था। क्यों न हम ट्रांसपेरेंसी प्रोएक्टिवली क्यों न करें, किसी को जानने के लिए प्रयास करना पड़े कि किसी को जानकारी सहज रूप से मिले। शासन लोकतंत्र में उसका प्रयास है वो रहना चाहिए कि सहज रूप से उसको जानकारी मिलनी चाहिए। हमारे यहाँ कुछ चीजें तो ऐसी पुरानी घर कर गई थी, धीरे धीरे उसको बदलने में समय लगता है। अब जैसे आपको कहीं अप्लाई करना है और अपने सर्टिफिकेट का जेरॉक्स देते हैं तो वो मंजूर नहीं होता है। किसी गेजेटेड ऑफिसर या किसी पॉलिटिकल लीडर से जब तक ठप्पा नहीं मरवाते हो उसको मान्यता नहीं मिलती है। अब ये सालों से चल रहा था। हमने आकर के निर्णय किया कि भाई नागरिक पे हम भरोसा करें, वो एक बार कहता है तो सच मान ले, और जब फाइनल उसका होगा तब ओरिजिनल सर्टिफिकेट लेके आ जाएगा, देख लेना। और आज वो व्यवस्था लागू हो गई। कहने का तात्पर्य यह है कि हम नागरिक पर भरोसा करके व्यवस्थाओं को चलाएं, नागरिकों पर शक करके हम चीजों को चलाएंगे तो फिर हम भी अपने आप को कहीं न कहीं छुपाने की कोशिश करते रहेंगे। एक ओपननेस, गवर्नेंस में जितना ओपननेस आएगा उतना परिणाम सामान्य नागरिक को भी ताकतवर बनाता है। सरकार का एक और भी स्वभाव बना हुआ है, साइलों में भी काम करना। और इतना ही नहीं, एक ही कमरे में 4 अफसर बैठे हो, वो बड़ी कोशिश करता है कि बगल वाला फाइल देखे नहीं। अब ये जो सिक्रेसी की मानसिकता किसी जमाने में रही होगी, उस समय के कुछ कारण हो गए, लेकिन आज मैं नहीं मानता हूं कि इस प्रकार की अवस्था रहेगी। अगर खुलापन है, खुली बात है, भाई ये 4 काम करने हैं, चर्चा करके करने हैं, तो सब मैं समझता हूं कि उसके कारण एक सरलता भी आती है और स्पीड भी आती है। एक आध चीज की कमी रहती है तो अपना साथी बताता है, अरे भाई तुम देखो ये पहलू जरा देख लो, तो एकदम से काम में। कोई जरूरी नहीं कि वो फाइल पर लिख करके कहता है, ऐसे ही बातों में कहता है कि देखो भाई ये पहलू देखना पड़ेगा, तो अपने आप सुधार हो जाता है। तो सुधार करने के लिए हमारे मूलभूत स्वभाव में भी शासन से ये बहुत अपेक्षा रहती है कि उसमें ये बदलाव लाना चाहिए, और हम उस दिशा में प्रयास कर रहे हैं। मुझे विश्वास है कि प्रयास परिणामकारी होगा। आज मैं समझता हूं कि आरटीआई की एक सीमा है। वो सीमा ये है कि जिसको जानकारी चाहिए जानकारी तो मिलती है, कुछ बातों का मीडिया को काम आ जाती हैं, कुछ बातें किसी को न्याय के तक सीमित रह जाती है। प्रोसेस का पता चलता है लेकिन अभी भी प्रोडक्ट का पता नहीं चलता है। मैं इस रूप में कह रहा हूं कि मान लीजिए एक ब्रिज का कॉन्ट्रैक्ट दिया गया, तो आरटीआई वाला पूछेगा तो उसको पता चलेगा फाइल कैसे शुरू हुई, टेंडरिंग कैसे हुआ, नोटिंग क्या था, साइट कैसे सिलेक्ट हुआ, ये सब चीजें मिलेगी। लेकिन वो ब्रिज कैसा बना, ठीक बना कि नहीं बना,
उसमें कमियां है कि ठीक हुआ, समय पे हुआ कि नहीं हुआ, इन चीजों की तरफ अब ध्यान देने का समय आया है। तो हम प्रोसेस पर जितना ध्यान देते हैं आरटीआई के द्वारा, एक समय वो भी चाहिए कि जो प्रोडक्ट पर भी उतना ही ट्रांसपेरेंसी लाएं, तब जाकर के बदलाव आता है। वरना वो जानकारियां सिर्फ एक संतोष के लिए होती है। आखिरकार आरटीआई का उपयोग गवर्नेंस में बदलाव लाने के लिए सबसे पहले होना चाहिए। और इसलिए जब विजय जी मुझे मिले थे तो मैंने बातों बातों में उनको कहा था कि जो लोग हमें सवाल पूछते हैं, क्या हमने उसका एनालिसिस किया है क्या, कि भाई रेलवे के संबंध में कितने सवाल आते हैं, होम के संबंध में कितने सवाल आते हैं, फलाने विषय में कितने सवाल आते हैं। हम एनालिसिस, भाई ये डिपार्टमेंट है जहां हजारों की तादाद में सवाल आते हैं, ये डिपार्टमेंट जहां 100 से ज्यादा नहीं आते हैं। फिर हमने उसका एनालिसिस करना चाहिए कि ये जो सवाल आते हैं उसके मूल में कोई पॉलिसी प्रॉब्लम तो नहीं है, हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अगर हम इन आरटीआई को सिर्फ जवाब देने तक सीमित रखें तो शासन व्यवस्था को लाभ नहीं होता है। उस नागरिक ने सवाल पूछा है, मतलब शासन व्यवस्था में कहीं न कहीं कोई बात है जो पूछने की जरूरत पड़ी है। अगर व्यवस्था इतनी सेंसिटिव होती है और जो सवाल आए हैं उनका अगर हम एनालाइज करते हैं तो हमें पता चलेगा कि पॉलिसी मैटर के कारण ये समस्या बार बार उठ रही है, लोग सवाल पूछ रहे हैं। तो गवर्नमेंट पे हाईएस्ट लेवल पर सोचना चाहिए कि भी पॉलिसी मैटर में क्या फर्क लाना चाहिए। एक आरटीआई का छोटा सा सवाल भी आपको पॉलिसी बदलने के लिए मजबूर कर सकता है। और कभी कभार वो इतना सटीक बात पूछता है कि ध्यान में आता है कि भाई हाँ, ये तरफ हमारा ध्यान नहीं गया। इसलिए गुड गवर्नेंस के लिए आरटीआई कैसे उपयोग में आए, सिर्फ जवाब देने से आरटीआई गुड गवर्नेंस नहीं ला सकता है। वो सिर्फ विवादों का लिए काम आ सकता है, परिस्थिति पलटने के लिए काम नहीं आ सकता है। दूसरा मैंने सुझाव दिया कि एक तो पार्ट ये होता है कि भाई पॉलिसी के कारण, दूसरा होता है पर्सन के कारण कि भाई जो व्यक्ति वहां बैठा है उसके नेचर में ही है, इसलिए ऐसी स्थिति पैदा होती है, वो जवाब नहीं देता है, ढीलापन रखता है, एटीज चलता है। तो फिर पर्सन पर सोचने का समय आएगा, भाई एक ही पर्सन से संबंधित इतने सारे ढेर सारे इशू क्यों खड़े होते हैं, तो कहीं कोई कमी होगी, उसको ठीक किए कैसे जाए उस पर सोचना चाहिए। कहीं पर ऐसा होगा कि जिसे पता चलेगा कि भाई लोगों ने सवाल पूछे लेकिन फाइनेंस के रिसोर्सेज क्रंच के कारण वो नहीं हो पा रहा है, या कोई काम ऐसा होगा कि जिसके कारण लोकल कोई न कोई व्यवस्था होगी जो रुकावटें डाल रही है। जब हम इन सवालों का परफेक्ट एनालिसिस करें और उसमें से सरकार की कमियां ढूंढें, नागरिकों के सवालों में से ही सरकार की कमियां उजागर हो सकती है, व्यवस्था की कमियां उजागर हो सकती हैं, प्रोसेस की कमियां उजागर हो सकती हैं, और उसको ठीक करने के लिए उसमें से हमें एक रास्ता भी मिल सकता है। और इसलिए मैं चाहूंगा कि आप जब इस पर डिबेट करने वाले हैं, हम आरटीआई को एक गुड गवर्नेंस की ओर जाने का एक साधन के रूप में कैसे इस्तेमाल करें। और ये हो सकता है, मैं इन दिनों एक कार्यक्रम करता हूं भारत सरकार में आने के बाद, प्रगति, एक साथ सभी चीफ सेक्रेटरी और सभी सेक्रेटरी भारत सरकार के, और मैं 12-15 इशू लेता हूं और उससे ध्यान में आता है, सवाल तो मैं वो लेता हूं किसी नागरिक की चिट्ठी के आधार पर पकड़ता हूं। किसी ने मुझे लिखा कि भाई फौजियों को पेंशन में प्रॉब्लम है, तो मैंने उस विषय को उठाया, सबको बुलाया, बिठाया, और सब वीडियो पर होते, मीटिंग नहीं करता, मैं तो एक छोटे कमरे में बैठता हूं, लेकिन डिबेट और उसका कारण बनता है, परिस्थिति आती है, तुरंत ध्यान में आता है कि भाई इस विषय को हैंडल करना पड़ेगा। किसी ने मुझे लिखा कि साहब पोस्ट ऑफिस में 15 दिन बीत गए, 20 दिन बीत गए, टपाल नहीं आई थी, मैंने प्रगति में ले लिया, तुरंत पता चला क्या कारण था उनका, कहाँ पर ये स्लो प्रोसेस चल रहा था। कहने का तात्पर्य ये है कि हम नागरिकों की आवाज़ को अगर हम महत्व दें, जब मैं गुजरात में था
तो मैंने एक पद्धति बनाई थी। जो एमएलए सवाल पूछते हैं, मेरा अनुभव है कि एमएलए यानी जनप्रतिनिधि किसी भी दल का क्यों ना हो, लेकिन उसकी हर बात को तवज्जो देनी चाहिए, महत्व देना चाहिए, किसी भी दल का क्यों ना हो, क्योंकि वो अपने क्षेत्र के संबंध में कोई बात बताता है, मतलब वो जनहित के लिए ही बताता है, मान करके चलना चाहिए। लेकिन जब हाउस के अंदर जवाब देते हैं तो बाय एंड लार्ज मीडिया सेंट्रिक प्रोसेस चलता है। एक प्रकार से हाउस में कल मीडिया में क्या छपेगा, टीवी पे क्या दिखेगा, वही डोमिनेट करने लग गया है। और इसलिए हाउस में तो हर कोई अपना स्कोर सेटल करने वाला जवाब देता है। अब क्या करें, मजबूरी हो गई है राजनीति की कि भाई दूसरे दिन मीडिया में खबर खराब ना आए, तो वो अपना और वो कर भी लेता है, जीत भी जाता है, बात अलग है। लेकिन मैंने एक प्रोसेस शुरू किया था। असेंबली सत्र पूरा होने के बाद जितने भी क्वेश्चन आते थे, हर डिपार्टमेंट को कहता था हर क्वेश्चन का एनालिसिस करो और मुझे एक्शन टेकन रिपोर्ट दो। भले किसी का भी सवाल हो, हाउस में आपने जो भी जवाब दिया ठीक है, अगर उसने कहा है कि भाई वहां रोड नहीं बना है, मुझे रिजल्ट चाहिए। और उसके कारण शासन में एलएक्यूज के प्रति एक सेंसिटिविटी पैदा हुई थी। मैं मानता हूं ऐसी सेंसिटिविटी आरटीआई के सवालों के साथ हमको जोड़नी है। अगर ये पूरे देश शासकीय व्यवस्था में प्रगति लाने में बहुत कुछ कर सकते हैं। और उस एक ये भी बात है कि जब हम आरटीआई, तो मेरा मत है कि ये सारा कम्युनिकेशन जो है, इंफॉर्मेशन एक्सेस करने की जो प्रक्रिया है, वो एक तो ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए, टाइमली होनी चाहिए एंड ट्रबल फ्री होनी चाहिए। ये हम जितना, क्योंकि समय बीतने के बाद जानकारी अगर हम देते हैं तो न वो शासन को सुधारती है और न शासन को अकाउंटेबल बनाती है। फिर स्थिति में अब क्या करें भाई, वहां तो भवन बन गया, अब वो भवन कैसे तोड़ सकते हैं, क्या करें भाई, वहां तो लोग रहने के लिए आ गए, अब उनको कैसे निकाल सकते हैं। अगर टाइमली इंफॉर्मेशन देते तो हो सकता है कि गलत निर्णय रुक जाता, तुरंत हम ध्यान में आते हैं। और इसलिए ट्रांसपेरेंसी भी हो, टाइमली भी हो, ट्रबल फ्री भी हो, ये हम बल देंगे तो हम इस कानून बनाए, लेकिन उस कानून का ज्यादा अच्छा उपयोग कर सकते हैं, ज्यादा अच्छा परिणाम ला सकते हैं। आज मैंने देखा है कि गांव के अंदर ये ठीक है, हर बात में कुछ मात्रा में कोई न कोई शंका कुशंका का कारण रहता होगा, लेकिन लार्जर इंटरेस्ट में ये बहुत उपकारक है, बहुत उपयोगी है। मैंने राज्य का शासन चलाया, इसलिए मुझे मालूम है कि गरीब व्यक्ति आरटीआई का कैसे उपयोग करता है। अगर गांव के अंदर किसी ने गलत एंक्रोचमेंट कर दिया है और वो बड़ा दबदबा वाला इंसान है, तो शासन कुछ कर नहीं पाता है, और एक गरीब आदमी आरटीआई को एक सवाल पूछ देता है, आ जाता है, तो शासन को मजबूर होकर के एंक्रोचमेंट हटाना पड़ता है और जनता की या शासन की जो जमीन है वो खुली करवानी पड़ती है। ऐसे कई उदाहरण मैंने देखे हैं। गांव का भी एक छोटा व्यक्ति, हम जब गुजरात में थे तो एक प्रयोग किया था, और वो गुजरात मॉडल के रूप में जाना जाता था ट्राइबल के लिए। हम ट्राइबल को सीधा पैसा दे देते थे और ट्राइबल को कहते थे तुम अपनी रिक्वायरमेंट के अनुसार एक कमेटी योजना बनाए और वो अपना काम, क्योंकि सरकार योजना बनाती है गांधीनगर में बैठ के, वो चाहती है कुआं खोदेंगे, गांव वाला कहता है मुझे कुआं नहीं चाहिए, मुझे स्कूल चाहिए, और हम कुआं के लिए पैसे देते हैं, उसको स्कूल चाहिए, उसके बजाय हमने गांव वालों को दिया। लेकिन गांव में ग्राम सभा के अंदर उनको सारा ब्यौरा देना पड़ता था और बोर्ड पर लिख के रखना पड़ता था कि हमने इस काम के लिए इतना पैसा लगाया। गांव का सामान्य व्यक्ति भी पूछ लेता था पंच के प्रधान को कि भाई तुम कह रहे हो कि 200 रुपया यहां लगाया, वो चीज तो दिखती नहीं, बताओ। और ट्रांसपेरेंसी आती थी। हम जितना ओपननेस लाते हैं उतनी ट्रांसपेरेंसी की गारंटी बनती है।
और इसलिए आरटीआई एक माध्यम है ट्रांसपेरेंसी की ओर जाने का, लेकिन एट द सेम टाइम आरटीआई से सीख करके हमने शासन व्यवस्था में ट्रांसपेरेंसी लाने की आवश्यकता है। और मुझे विश्वास है अगर गलत इरादे से कोई काम नहीं किया है तो कभी कोई तकलीफ नहीं होती है, कोई दिक्कत नहीं होती है। सही काम सही परिणाम भी देते हैं। और जैसा मैंने कहा, सिर्फ प्रोसेस नहीं, हमें आने वाले दिनों में प्रोडक्ट की क्वालिटी पर भी ध्यान देना पड़ेगा। उसको भी हम किस प्रकार से सोचें ताकि हर चीज का हिसाब किताब देना पड़े, क्योंकि ये जनता की पैसों से चलती है सरकार। सारे निर्माण कार्य होते हैं जनता के पैसों से होते हैं और जनता सर्वोपरि होती है लोकतंत्र में। उसके हितों की चिंता और उस व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में हम प्रयास करते रहेंगे। तो मैं समझता हूं कि ये बहुत ही उपकारक होगा। आज एक आप पूरा दिन भर आप लोग बैठने वाले हैं। मुझे विश्वास है कि इस मंथन में राज्य के भी सभी अधिकारी यहाँ आए हुए हैं, तो उस मंथन में से जो भी अच्छे सुझाव आएंगे वो सरकार के ध्यान में आएंगे। उसमें से कितना अच्छा कर सकते हैं प्रयास जरूर रहेगा। लेकिन हम चाहेंगे कि जनता जितनी ताकतवर बनती है, नागरिक जितना ताकतवर बनता है, वो ताकत सचमुच में देश की ही ताकत होती है, उसी को हम बल दें। इसी एक अपेक्षा के साथ बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। We thank the Honourable Prime Minister for extending his very thoughtful vision and his efforts which he is taking towards extending more transparency, accountability, building trust and bringing in more openness, making it more people and pro-centric. और इस